तो अगला वर्ड है हमारे सामने कंपंक्शन। TION से आप पहचान पा रहे हैं कि नाउन है, मीनिंग होता है पछतावा, इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग ऑफ रिग्रेट। रिमोर्स भी रिग्रेट को ही बोलते हैं, या स्लाइटली गिल्टी फीलिंग जो आ रही है किसी चीज़ को लेके, जो आपने काम किया है, किसी चीज़ को लेके आपको गिल्ट आ रहा है, तो आपको कंपंक्शन हो रहा है। जैसे उसने पैसे चुरा लिए बिना किसी कंपंक्शन के, मतलब बिना किसी पछतावे के, जरा सा भी उसको गिल्ट नहीं है। इवन जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको भी पछतावा होता है। किस बात पे? जो उन्होंने गलत काम किया है अपने दुश्मनों की फैमिली के साथ, उसको लेके वो बड़ा पछतावा फील करते हैं। क्वाम है, स्क्रूपल है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। कंपन से याद रखेंगे, कंपंक्शन और कंपन मिलता जुलता है। तो कंपन हो रही है, आप कांप रहे हैं, मतलब आपने कुछ गलत काम किया है। जैसे डॉग होते हैं ना घर के अंदर, कुछ गलत काम करके ऐसे मासूम शक्ल बना के कोने में बैठ जाते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और मतलब किया भी होता है ना, और उनको ये पता लग जाए कि ऑनर को पता लग गया है कि हाँ मैंने ही किया, तब भी जानबूझ के ऐसे मासूम सी शक्ल बना लेते हैं ताकि प्यार ही आ जाए उनके ऊपर, है ना। तो कंपंक्शन हो रहा है इसको वैसे। चलिए, कैलो। कैलो बेसिकली एक नाउन है। अनुभवहीन हिंदी में मीनिंग होता है कोई यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर इमेच्योर है, अनुभव नहीं है जिसके पास, तो वो क्या है? कैलो है। हालांकि वो कैलो है बट उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। हम कैलो यूथ थे, कैलो मतलब उस टाइम पे हम इनएक्सपीरियंस थे, बट ही मेड अ ह्यूज एफर्ट टू इनवाइट अस टू हिज पार्टीज। हम इनएक्सपीरियंस थे, बावजूद उसके दूसरे लड़के ने बहुत ज़्यादा प्रयास लगाए हमें पार्टी में बुलाने के लिए, क्योंकि इमेच्योर को कोई नहीं बुलाता, सब मैच्योर को बुलाते हैं या एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं, या उनकी वाई वाई करते हैं, उनके बारे में ही बातें होती हैं, है ना। तो एडोलेसेंट है, ग्रीन हॉर्न इमेच्योर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जुवेनाइल है, इनएक्सपीरियंस्ड है, रॉ है, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। कैसे याद करेंगे? कैल लो को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, कैल और लो। तो कैल से बनाएंगे कैलिबर, लो से मतलब कम, तो जिसके अंदर कम कैलिबर है, कैलिबर कम है, तो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा अनुभव नहीं है उसके पास, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जैसे फ्रेशर्स जो होते हैं बेसिकली वो भी कैलो ही होते हैं, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती है, आपको पता ही है, एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई है। चलिए अगला है शैग्रिन। चैग्रिन नहीं है ये, शैग्रिन है। शैग्रिन नाउन है, हिंदी मीनिंग होता है शर्मिंदगी, डिसअपॉइंटमेंट को बोलते हैं। अनोयंस आपको हो रही है किसी चीज़ पे, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वो शैग्रिन है। ये कब होती है? जब आप किसी चीज़ में फेल हो गए हैं या आपसे कोई गलती हो गई है, कहते हैं ना शिट यार हम लोग ऐसा करते हैं, ये उस टाइप का है। जो डिफीट है ऑफ आर टीम फिल्ड अस विद शैग्रिन, क्योंकि हार हो गई थी इस वजह से हम डिसअपॉइंट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। वो स्क्रीन फोड़ नहीं देता, एक आपने देखा होगा मीम, स्क्रीन ऐसे पता नहीं क्या होता है, स्क्रीन ही फोड़ देता है वो। एनोयंस है, मैच जब हार जाते हैं तब भी आपको पता ही है। एनोयंस है, इरिटेशन है, वेक्सेशन, डिस्प्लेजर, एंगर, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। शैग्रिन को ऐसे याद करेंगे, चाय गिर गई, चाय गिर गई ऑन माई पैंट्स, चाय गिर गई, शैग्रिन चाय गिर गई। तो चाय गिर गई तो थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, अरे यार कैसे गिर गई, शिट मैन। चलिए, तो जैसे ये इसका जो अभी आपको इमोशन दिख रहा है, ये शैग्रिन वाला इमोशन है। अगला है कैलिबर। कैलिबर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। कैलिबर नाउन होता है, इसका मतलब एक एबिलिटी होना, कैपेसिटी होना, टैलेंट होना, है ना, वो कैलिबर है। कोई म्यूजिशियन है जो कि हाई कैलिबर का, मतलब बहुत अच्छे सुर लगाता है, मैं इम्प्रेस्ड हो गया उसके हाई कैलिबर को लेके, ठीक है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हाई कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट्स। इंटरव्यू लेने बैठा होगा तो कैंडिडेट्स के अंदर हाई कैलिबर होगा, तो उसको लेके वो बड़ा इम्प्रेस हो गया, तो आपको बताइए कैलिबर, ठीक है। सीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीड। ये सीडी नहीं है, सीडे भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, सीड है। अच्छा वैसे तो देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही बोले, बट एक आधे शब्द की अगर मैं भी ऊपर नीचे बोल दूँ तो भाई मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो काफ़ी टाइम से ही पढ़ा रहा हूँ मैं इनको, तो मेरे को तो पता है कि शब्दों की क्या प्रोनाउंसिएशन है, और बहुत सारे शब्दों की पता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि मेरी नज़रों में भी नहीं आए होंगे, तो हो सकता है कि वो मेरे सामने आए तो मुझे ना पता हो, या फिर सामने हो भी जिससे हम फेमिलियर भी हैं, हो सकता है उसको भी गलत बोल रहे हो, है ना। तो 99.9% ऑफ द टाइम मैं सही बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन। एक आधे की इक्क दुक्की ऊपर नीचे हो गई हो तो भाई अगर आपको ज़्यादा नॉलेज हो मुझसे तो इग्नोर कर देना उस चीज़ को, ठीक है भाई। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उसके सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए, बाकी मैंने हर किसी को एक बार गूगल पे चेक किया हुआ है, ठीक है। सीड ये वर्ब है, अब मुझे लग रहा है मैं इसी की गलत बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बार हाथों हाथ चेक कर लेता हूँ, सीड ही है, ठीक है। सीड मीनिंग
सीड है भाई, ठीक है। चलिए आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं गूगल पे, जिस भी वर्ड का चेक करना है उसे डाल दीजिए। सीड एक वर्ब होती है, हथियार डाल देना, ठीक है। टू सरेंडर समथिंग, पोजेशन को, कोई आपके पास कोई चीज़ है उसे आपने गिव अप कर दिया, सामने वाले को दे दिया, दुश्मन को आपने दे दिया, ठीक है भाई। पावर ऑफ टेरिटरी, कोई एरिया आपने किसी को दे दिया। स्पेशली बाय ट्रीट और अनविलिंगली, हो सकता है सहमति से, हो सकता है आप असहमत हो, दोनों केसेस में यूज होता है। इंडियन, इंडियन नहीं आएगा, इंडिया आएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री, नहीं देनी चाहिए, इंडिया को गिव अप नहीं करना चाहिए जरा सा भी हिस्सा अपनी धरती का किसी फॉरेन कंट्री को। 1857 में आइलैंड जो है वो सीड कर दिए गए ब्रिटेन को, मतलब उनको सौंप दिए गए, ठीक है, गिव अप कर दिए गए उनके सामने, सरेंडर कर दिए गए। कंसीड और आपका रिलिंक्विश, यील्ड, ये सारे इसके सिनोनिम है। कोवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोवर्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त, हिडन, कॉन्सील्ड कुछ चीज़ है, इम्प्लाइड है, क्लियर, डायरेक्ट नहीं है, आपके सामने छुपी हुई है। नॉट ओपनली एक्नॉलेज, सबके सामने जो स्वीकार नहीं की गई है या जो सबके सामने डिस्प्ले नहीं है, पीछे पीछे से कोई चीज़ हो रही है। जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, सबके सामने थोड़ी होते हैं। जेलिसी इंसान अपने अंदर ही रखता है, सामने थोड़ी लाता है। तो कोवर्ट, ठीक है, कोवर्ट को आप कवर से याद कर सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट है, फर्टिव है, क्लैंडस्टीन बहुत अच्छा वर्ड है, सरप्टिशियस इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है। स्टेल्दी, क्लोक एंड डैगर, होल एंड कॉर्नर, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं। जैसे सामने तो हाथ मिला रहे हैं, पीछे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी है, तो कोवर्ट जेलिसी, कोवर्ट हॉस्टिलिटी। सिमिलर ये कोवर्ट वो चल रहा है, कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है इनका, ठीक है, संधि हो रही है। कैटेस्ट्रोफे, बड़ा बेसिक सा शब्द है, ये नाउन है, तबाही को बोलते हैं, एक ऐसा इवेंट जो कि क्या करे, ग्रेट डील ऑफ डैमेज को कोज करे, डिस्ट्रक्शन कोज कर दे, तबाही मचा दे, कैटेस्ट्रोफे। वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स एन एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रोफे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रोफे हो रहा है। कैटेस्ट्रोफे इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन हैज स्ट्रक द कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया, तो साइक्लोन के फॉर्म में जो तबाही है उसने स्ट्रक किया है कोस्टल सिटीज को। तो अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है, ये सब कैटेस्ट्रोफे हैं। डिजास्टर है, क्लैमिटी है, कैटेक्लिज्म है, क्राइसिस है, हॉलोकॉस्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। तबाही, ये जो मंजर है, ये कैटेस्ट्रोफे है। कनाइवेंस मैंने आपको तब बताया था जब कॉल्यूजन आया था, आपको याद आ रहा हो तो, है ना। कनाइवेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है मौन सहमति, चुपके चुपके कोई चीज़ होने दे रहे हो, आपकी साठ गांठ है, मिली भगत है आपकी। विलिंगनेस टू अलाउ और बी इन्वॉल्व इन इलीगल और इमोरल एक्ट, किसी गलत काम में आप अलाउ हो और अपनी सहमति जता रहे हो कि होने दो, तो ये क्या है, कनाइवेंस है। प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस, मतलब दिखावा कर रहे हो आप इग्नोर करने का, बट आपको सब पता है, नज़रअंदाज कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है लॉ को तोड़ना, तो जो लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है हैड बीन टेकन प्लेस विद द कनाइवेंस ऑफ द ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स की सहमति की वजह से ये लॉ टूटा है। जैसे बैंक में फ्रॉड होते हैं, इतने 1000 करोड़ वो लेके भाग गया, तो आपको लगता है कि बैंक वाले नहीं इन्वॉल्व होते होंगे, उनका कनाइवेंस भी होता होगा। बिकॉज ऑफ द टीचर्स कनाइवेंस द क्लासरूम बुली वॉज एबल टू हरास मैनी ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट्स, तो टीचर का होगा कोई जानकार या टीचर का कोई रिश्तेदार होगा वो लड़का क्लास के अंदर, और सभी लड़कों को, बाकी बच्चों को बुली करता था और टीचर को कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि टीचर भी मिला हुआ है, मिली भगत है भाई, मौन सहमति है, टीचर कुछ कह ही नहीं रहा। कोल्यूजन है, कॉम्प्लिसिटी है, कोलैबोरेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, असिस्टेंस है, सीक्रेट अप्रूवल है, टैसिट कंसेंट है। ये सुना है आपने, टैसिट कंसेंट, जैसे आप किसी को सहमति दे रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस ऐसे कह रहे हैं, ऐसे, है ना, कि आप, जैसे आप पापा से पूछ रहे हैं, पापा मैं खेलने जाऊं, पापा कह रहे हो, ऐसे बोल नहीं रहे हो, कुछ सहमति दे रहे हो, टैसिट कंसेंट, बिना बोले आपने सहमति दे दी। कनाइव इसी की वर्ब है, मैं पहले समझा चुका हूं, अनदेखी करना, तो आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है, एक ही है ये। काउंटरमांड, काउंटरमांड एक वर्ब है, इसका मतलब है रद्द करना, अच्छा शब्द है ये। टू कैंसिल समथिंग या रिवर्स समथिंग, वापस ले लेना, रिवोक कर देना। किस चीज को वापस ले लेना, जो प्रीवियसली इशूड कमांड या ऑर्डर है उसे वापस ले लेना। जो ऑर्डर्स थे अरेस्ट करने को लेके, किसको अरेस्ट करना था, स्ट्राइक लीडर्स को, उनको काउंटरमांड कर दिया गया, वो ऑर्डर्स वापस ले लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमांड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया है क्या, इलेक्शन ऑफ द एमएलए फॉर ओवर स्पेंडिंग इन द इलेक्शंस, इलेक्शंस में ओवर स्पेंडिंग कर दी है, जो रूल्स थे उसको तोड़ दिया है, क्योंकि एक लिमिट तक आप स्पेंड कर सकते हो, कैंपेनिंग कर सकते हो, तो वो रूल तोड़ा है, तो इसलिए काउंटरमांड कर दिया इलेक्शन को, ठीक है भाई। रिवोक कर देना, रिवर्स या अंडू कर देना, कंट्रोल Z दबा देना। काउंटर कमांड से आप याद रखेंगे, काउंटरमांड, काउंटर कमांड, सो काउंटर द प्रीवियस कमांड,
प्रीवियस कमांड को काउंटर कर रहे हैं, मतलब आप उसे वापस ले रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर देना। ठीक है भाई, कोई रूल रेगुलेशन या लॉ पास हुआ उसे वापस ले लेना, काउंटर मांड कर देना या हटा देना। कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन TION से ध्यान रखेंगे, नाउन है। अग्निकांड को बोलते हैं एक लार्ज फायर दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, कहीं पे आग लग गई है, वो कन्फ्लैग्रेशन है। ऑल द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ वेयर हाउस, कन्फ्लैग्रेशन, जहाँ पे सामान पड़ा था वहाँ पे आग लग गई है। कन्फ्लैग्रेशन जो है वो फैल गया है रैपिडली, कहाँ पे, वुडन बिल्डिंग के अंदर आग जो है वो फैल गई है। तो ये इसका पहला मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है लार्ज एंड वायलेंट इवेंट सच एज वॉर इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ पीपल, जंग हो जाए, दंगा हो जाए, उसको भी हम लोग कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लोन रीजनल कन्फ्लैग्रेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा इशू बना दिया है और रीजनल लेवल पे अब वॉर हो गई है, या दो कम्युनिटी के बीच में रॉइट हो गया, दंगा हो गया है। तो फायर, ब्लेज, इन्फर्नो, हॉलोकॉस्ट, फायरस्टॉर्म, ये इसके सिनोनिम है। इसे याद कैसे करेंगे, इसके अंदर एक वर्ड है फ्लैग, कन्फ्लैग्रेशन में एक वर्ड है ना फ्लैग, तो फ्लैग देखते हैं आप, अपने देश का फ्लैग देखते हैं तो आपके अंदर आग से नहीं जल जाती, ऐसे मतलब अंदर से बिल्कुल पंप हो जाते हैं, आग जल गई है, तो वो आग से याद आ जाएगा कि जैसे ही अपने देश का झंडा देखते हैं तो हम बिल्कुल इग्नाइट हो जाती है फायर विद इन अस, है ना, और हम सल्यूट करने लगते हैं। तो ये कन्फ्लैग्रेशन है। कंप्लायंट, कुछ बच्चे इसे कंप्लेंट से कंफ्यूज करते हैं, भाई वो अलग है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ये कंप्लायंट है, और ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कंप्लायंट, कंप्लायंट कंप्लाई से आया है, इसकी जो वर्ब होती है वो कंप्लाई होती है। क्या मतलब होता है कंप्लाई का, कंप्लाई का मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना या सामने वाले की बात में हाँ में हाँ मिलाना। अनुवृत्ति या फिर बात पर ना अड़ने वाला, विलिंग टू कंप्लाई विद और ओबे द रूल्स इन अ सबमिसिव वे, जी सर, जी सर, जी हजूरी टाइप का जो होता है। ठीक है, लेबर फोर्स जो होती है जनरली कंप्लायंट रहती है। कोई इंसान है जिसका कंप्लायंट नेचर हो सकता है, हाँ में हाँ मिलाता रहे। ऐसा इंसान जो कभी कंप्लेन नहीं करता, जो ओबे करता है हर चीज को, वो कंप्लायंट होता है। इसी से उसने लिंक कर दिया, जो कंप्लेन नहीं करता वो कंप्लायंट होता है। एक्विएसेंट, जो हर बात में सहमति जताए। बिडेबल है, कॉम्प्लेसेंट है, और कोऑपरेटिव है, अडेप्टेबल है, डोसाइल है, और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, रूल बुक को जो फॉलो करे कंप्लायंट है। जैसे टैक्स आप पूरा भर रहे हो तो आप कंप्लायंट हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको आप पूरा फॉलो कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो आप। कंडाइन, कंडाइन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनुरूपित। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं वो देख लेना भाई, क्या मतलब है इसका। फिटिंग, डिजर्व्ड और एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट टू द क्राइम, मतलब जिस हिसाब से क्राइम किया उतनी ही पनिशमेंट मिले, इसे सही पनिशमेंट मिली है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना हम लोग, तो कोई गलत चीज की है और उसको लेके अप्रोप्रिएट कुछ मिल रहा है उसे पनिशमेंट, या उसके साथ वैसा ही उतना ही बुरा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये चीज कंडाइन हुई है, मतलब डिजर्व करता था ये। कंडाइन पनिशमेंट रेयर है जब क्रिमिनल जो हो एक हाई सोशल स्टैंडिंग का हो, बिल्कुल सही बात है। आम इंसान हो तो पनिशमेंट मिल जाएगी, और वही सेम काम कोई हाई सोशल स्टैंडिंग का मैन कर दे तो उसको नहीं मिलेगी भाई कंडाइन पनिशमेंट, मतलब उचित पनिशमेंट या उचित दंड जो वो डिजर्व करता है उसे नहीं मिलती, क्योंकि पैसा है, पहुंच है, तो वो बच जाता है। ठीक है, कोई भी पनिशमेंट कंडाइन नहीं है रेपिस्ट के लिए, बिल्कुल सही बात है। रेपिस्ट के लिए कोई पनिशमेंट उचित या डिजर्व नहीं है। डिजर्व हो गया, मेरिट हो गया, एडिक्वेट हो गया। इसको कैसे याद करेंगे, कम एंड डाइन। इमेजिन आफ्टर अ वेल डिजर्व्ड पनिशमेंट योर मदर कॉल्स यू बैक फॉर डाइनिंग, ये तो काफ़ी अच्छा रिलेटेबल भी है। आपने कोई शरारत कर दी, मम्मी ने कूट दिया। अब मैं बार बार मम्मी का एग्जांपल क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मम्मी ही कूटती थी भाई मुझे छोटे होते, तो पापा तो मेरे बहुत शरीफ हैं, कुछ नहीं कहते थे, प्यार ही करते हैं वो, तो मम्मी भी करती है ऑफ कोर्स, बट पापा हाथ भी नहीं लगाते थे, तो मम्मी कूटती थी भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, मम्मी से ही डर रहता था हमेशा से, तो अभी भी है भाई, ऐसी बात नहीं है यार। माँ बाप से तो रहना ही चाहिए, कितने भी बड़े हो जाएं भाई, माँ बाप से तो छोटे ही रहेंगे ना, हमेशा नीचे ही रहेंगे। ठीक है, इमेजिन आफ्टर अ वेल डिजर्व पनिशमेंट, मम्मी ने कूटा है आपको, दे कोणी, दे मुक्के, दे घूंसे, दे बल्टे, दे चपले बजाई हैं, उसके बाद फिर मम्मी आपको बुला रही है ना कि चल आजा खा ले यार, तो उससे क्या इसने रिलेट किया है, इमेजिन आफ्टर अ वेल डिजर्व पनिशमेंट, तो वेल डिजर्व्ड पनिशमेंट के बाद आपको मम्मी बुला रही है, कम एंड डाइन, कम एंड डाइन, चल आजा डिनर कर ले, तो कंडाइन, कम एंड डाइन कह रही आजा आजा चल खा ले,
उससे पहले वेल डिजर्व पनिशमेंट आपको मिली है, ठीक है। वैसे आपके साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी ने आपको मारा है और पापा आपको मनाने आ रहे हैं, तो हम ऐसे बिल्कुल रूठ जाते हैं, तो मैं नहीं मानूंगा आपसे, जिसने पीटा उसी से मानूंगा। चलो खैर, चलें आगे। चेरी, चेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सावधान, कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलेक्टेंट टू डू समथिंग। सावधान है कोई, मतलब वो कहते हैं ना कि कदम आप फूक फूक के रख रहे हैं, एक एक चीज़ को लेके आप केयरफुल हैं, और ना चाह के भी आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब चाह के भी आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप चेरी हैं। आई वॉज चेरी ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, जो रिस्क इन्वॉल्व था उसको लेके मैं बड़ा सावधान था। बी चेरी ऑफ लेंडिंग मनी टू समवन यू डू नॉट नो वेरी वेल, जिसे आप जानते नहीं हैं तो उसको पैसा उधार देते वक्त बड़ा सावधान रहें। वेरी चेरी एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, चेरी वेरी दोनों का मतलब कोशियस होता है, इससे रिलेट भी हो जाएगा। कोशियस होना, सर्कमस्पेक्ट होना, हीडफुल होना, केयरफुल, माइंडफुल, वॉचफुल, ये इसके सिनोनिम है। जैसे कहीं पे करंट वगैरह दौड़ रहा होता है तो आसपास लगा देते ना ऐसा, ट्रिपिंग हजार्ड, वॉच योर स्टेप, या गिर सकते हो कहीं पे, क्वेश्चन लगा देते हैं, चेरी रहे, बी चेरी ऑफ समथिंग, बी वेरी ऑफ समथिंग, बी केयरफुल। बहुत अच्छा शब्द है ये, कोयर्स। कोयर्स एक वर्ब होता है, इसी का नाउन फॉर्म होता है कोयर्स। कोयर्स एक वर्ब है जिसका मतलब जबरदस्ती करना, किसी इंसान को कन्विंस करना फोर्सफुली वो करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। जैसे वो मूवी में दिखाते नहीं, यहाँ पे बंदूक रख दी और जायदाद के पेपरों पे साइन करवा रहे हैं, तो वो जबरदस्ती कुछ करवाना चाह रहे हैं जो वो नहीं करना चाह रहा, मतलब कोयर्स किया जा रहा है। शी वॉज coerced by her husband into bringing money from her parents, तो उसे मजबूर किया गया उसके हस्बैंड के द्वारा कि और पैसा लेके आ जा अपने माँ बाप से। किसी को कोयर्स करना कि भाई साइन करे किसी डॉक्यूमेंट में, है ना, प्रेशर करना, प्रेशराइज करना, रिप्रेस, फोर्स करना। अच्छा, कोयर्स को फोर्स से हम लोग याद करेंगे, कोयर्स करना, फोर्स करना, कोयर्स करना, फोर्स करना, तो अगर आपको कोई कोर्सिंग कर रहा है तो मतलब आपको फोर्सिंग कर रहा है। जैसे ये सामने वाले को क्राइम कमिट करने के लिए कोयर्स किया जा रहा है। कन्फाउंड, कन्फाउंड एक वर्ब है जिसका मतलब है उलझन में डालना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, बैफिल हो जाना। टू कंफ्यूज एंड वेरी मच सरप्राइज समवन सो दैट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन और डील विद द सिचुएशन, हक्का बक्का, भौचक्का हो जाना, ठीक है। इन्फ्लेशन फिगर जो है उसने कंफाउंड कर दिया है इकोनॉमिक एनालिस्ट को, परेशान कर दिया है कि भाई इतनी महंगाई कैसे बढ़ रही है। एल्डरली मैन जो है इंडिया से, उसने कंफाउंड कर दिया डॉक्टर्स को। कैसे कंफाउंड कर दिया है, वो रिकवर कर गया आफ्टर ही वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर डेड, मरने के बाद जिंदा हो गया, डॉक्टर पगला गए, ऐसे बाल नोच रहे हैं अपने, भाई ये कैसे हो गया, ये कैसा केस है। तो उलझन में डाल देना, अमेज कर देना, एस्टॉनिश कर देना, डम फाउंड, स्टैगर, स्टैगर कर देना, ठीक है। स्टैगरिंग फिगर्स होता है ना, सरप्राइज, स्टार्टल, स्टन, स्टूपेफाई, डेज, नॉन प्लस और बी फडल। तो कन्फाउंड को कैसे याद करेंगे, कंफ्यूजन फाउंड, कन्फाउंड, कंफ्यूजन फाउंड, तो कंफ्यूजन हो रही है तो आप परेशान हो गए हैं। जैसे ये इतने सारे बटन देख के पागल हो गया, अरे मोरी मैया कैसे चलाऊंगा मैं जो भी है ये यंत्र, ठीक है। चले, अगला है केविल। केविल बेसिकली वर्ब है जिसका मतलब बाल की खाल निकालना, कंप्लेन करना, छोटी छोटी तुच्छ और ट्रिवियल चीज़ों के ऊपर कंप्लेन करना। उन्होंने केविल किया कोस्ट को लेके, ठीक है, कोस्ट को लेके हो गया। जैसे कि पेट्रोल पंप पे आप गए, आपने पेट्रोल डलवाया और वहाँ पे जो पेट्रोल आपने डलवाया वो डला 99 रुपये और 30 पैसे का, ठीक है, और वो आपको बोल रहा भाई 100 रुपये कर दे, तो नहीं आप कह रहे हो भाई 99 30 है, 50 से कम है तो मैं तो 99 ही करूँगा, है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे आप कंप्लेन कर रहे हो, बाल की खाल निकाल रहे हो। प्लीज़ डू नॉट केविल अबाउट इनसिग्निफिकेंट मैटर्स, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कंप्लेन ना करें, काप ना करें, ग्रम्बल, मोन या फॉल्ट को फाइंड ना करें। तो ये कुछ हो रहा होगा भाई, समझ गए हो आप, है ना, समझदार हो। चलिए, करिश्मा। करिश्मा एक नाउन है, इसका मतलब कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस, मतलब इसको हिंदी में कैसे समझाऊं मैं, आकर्षण, कि सामने वाले को देख के आप मगन मुग्ध हो गए और उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस है, आप चाह भी नहीं रहे तब भी खींचे चले जा रहे हैं, ऐसा उसका प्रेजेंस है। तो करिश्मा है, स्पिरिचुअल ग्रेस है, ऑरा है, चार्म है। शाहरुख खान हैज ट्रेमेंडस करिश्मा इन स्टेज प्रेजेंस। ऑन स्क्रीन दीपिका पादुकोण हैज दिस ग्रेट करिश्मा सो दैट यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ हर, आप उससे नजरें नहीं हटा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये सेंटेंसेस कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सामने लीडर है, कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उसके अंदर ऑरा होता है तभी लोग सुनना चाह रहे हैं उसे भाई, ठीक है। अगला है कास्टिगेट। कास्टिगेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब क्रिटिसाइज करना या फिर पनिश करना। द थीफ वॉज कास्टिगेटेड बाय द पुलिस।
पुलिस के द्वारा थीफ को पनिश किया गया। रेप्रीमांड, ये हमने पढ़ा हुआ है, रेप्रीमांड, रिब्यूक, एडमोनिश, चेस्टाइज, अपब्रेड, रिप्रूव, रिप्रोच, स्कोल्ड। अच्छा, कास्टिगेट को ऐसे याद करेंगे, कास्ट की वजह से गेट पे उन्हें क्रिटिसाइज किया गया या पनिश किया गया। इंटरकास्ट कर ली होगी शादी, तो कास्ट की वजह से गेट पे क्रिटिसाइज या पनिश किया गया। क्लियर है भाई? चलें, अगला है कार्पिंग। तो कार्पिंग अभी आया था ना, केविल, उसमें था कार्प, तो कार्प से ही बना है कार्पिंग। तो छोटी तुच्छ बातों की शिकायत करना, वही है। क्रिटिकल और कंप्लेनिंग, टेंडिंग टू मेक पेटी कंप्लेंट्स, डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल हो, छोटी छोटी चीजों में कमी निकालता है यार वो। शी हैज साइलेंस द कार्पिंग क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कौन होते हैं? वो छोटी छोटी चीजों में ही तो कमियां निकालते हैं। तो डेब्यू मूवी लेके आया और ऐसी मूवी लेके आया जो कि कामयाब हो गई और क्रिटिक्स को उसने शांत कर दिया। ऐसे क्रिटिक्स जो कि हमेशा कमियां निकालते रहते थे। कार्पिंग क्रिटिक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स, है ना। मतलब कोई भी इंसान है यार, अगर उसको सारा टाइम आप क्रिटिसाइज करते रहोगे और उसकी छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालोगे, तो सामने वाला तो क्रिटिसिज्म अब उसको कंस्ट्रक्टिव थोड़ी लगेगा, डिस्ट्रक्टिव ही लगेगा। और दूसरा, कोई भी इंसान परफेक्ट है ही नहीं भाई, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। सबका बस अपना देखने का नज़रिया है। ए पर्सन किसी को अच्छा लग रहा है तो हो सकता है किसी को ना अच्छा लगता हो, बी पर्सन किसी को अच्छा लग रहा है, हो सकता है किसी को ना अच्छा लगता हो। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और इंसान कब से परफेक्ट होने लगे भाई? मानते कि नहीं? इम्परफेक्शन जो है वही हमें ह्यूमन बनाती है। और हमेशा कहा जाता है कि वंस यू हैव एक्सेप्टेड योर फ्लोज देन नोबडी कैन यूज देम अगेंस्ट यू। फ्लोज का मतलब होता है कमियां, इम्परफेक्शन। एक बार आपने अपनी कमियों को स्वीकार लिया ना, उसके बाद सामने वाला आपको कितना भी क्रिटिसाइज करता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। आप जैसे हो वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, तो अपनी बुरी जो आपको लगती हैं, वैसे तो बुरी कुछ चीज़ें होती नहीं है, समाज चीज़ों को बुरा बनाता है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो समाज से ही हमें पता लगता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। समझे कि नहीं? तो बुरा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, मानसिकता होती है, ठीक है। अब ये ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा, इसलिए बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ाई चल रही है तो इंग्लिश से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो आप मेरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? कार्पिंग क्रिटिक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट। मिजरेबल का मतलब होता है बड़ी खराब लाइफ कर दी उसकी। फॉल्ट फाइंडिंग है, नैगिंग है, नैग करते रहते हैं। कैविलिंग है, सार्कास्टिक है, सिवियर, क्रिटिकल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। इसको याद करेंगे कार पार्किंग से। तो कार, जैसे इसने ऐसे पार्क कर दी, उसने वैसे पार्क कर दी, यहाँ लगा दी गाड़ी, वहाँ लगा दी, तो इसमें भी गलतियां ढूंढते हैं ना, तो उससे याद आ जाएगा कार्पिंग और कार पार्किंग, कार्पिंग और आपका कार पार्किंग। चलिए जी अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है वैसे, एक बार इसको भी देख लीजिए आप। ये पढ़ा है, ये डॉक्टर है, ये पता नहीं कौन है। हाउ लॉन्ग विल इट बी अंटिल ही कैन सिट अप एंड टेक क्रिटिसिज्म। वो बेचारा यार बीमार पड़ा है, बीमार ही है ना, डॉक्टर है क्योंकि साथ में, तो ये उसको कह रही है यार कब खड़ा होगा भाई, वो कब खड़ा हो और कब मैं इसे गालियां सुनाऊं। मतलब देख लो यार आप क्या सिस्टम चल रहा है। तो चलिए जी अगले वर्ड को देखते हैं। तो अगला वर्ड है डेलीटीरियस। क्या मीनिंग होता है इसका? OUS से ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव है, हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक, इंग्लिश में कहते हैं हार्मफुल, बेनफुल, डेट्रीमेंटल। ये जो ड्रग्स हैं इनका प्रूवन डेलीटीरियस इफेक्ट है नर्वस सिस्टम के ऊपर। डेलीटीरियस मतलब हार्मफुल इफेक्ट है। स्मोक के डेलीटीरियस इफेक्ट हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो डेट्रीमेंटल है, इंजूरियस है, डैमेजिंग है, एडवर्स, अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल। इसको कैसे याद करेंगे? डिलीट करने से याद करेंगे। तो यू डिलीट ऑल द स्पैम मेल्स बिकॉज दे मे बी हार्मफुल टू योर PC। तो आप स्पैम मेल्स को अगर डिलीट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्पैम जो होता है वो आपके लिए हार्मफुल रहता है। डिलीटेरियस में डिलीट है, डिलीट से आप लोग याद रखेंगे गंदी चीज़ों को, हानिकारक चीज़ों को डिलीट करना है लाइफ से। जैसे सिगरेट जो है या स्मोकिंग जो है हमारे लंग्स के लिए हानिकारक है, डेलीटीरियस है। डिफाइल, डिफाइल एक वर्ब है जिसका मतलब हानि पहुंचाना, स्पॉइल करना किसी चीज़ की प्योरिटी को, पवित्रता को। जैसे लैंड जो है उसे भंग कर दिया गया है प्रीवियस ऑनर के द्वारा। भंग मतलब उसकी प्योरिटी को करप्ट कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, खराब कर दिया धरती वहाँ की। डिफाइल कर दिया रिवर को सीवेज के साथ, गंदा पानी डाल दिया। इंडस्ट्री से आने वाला जो गंद होता है वो सारा नदी में आप डालते जा रहे हैं, तो डिफाइल कर दिया है। पोल्यूट करना है, टू मेक फिल्दी ऑफ सम, मतलब किसी चीज़ को गंद भर देना कहीं पे, डर्टी कर देना, स्पॉइल कर देना। सली, माह, इसे मार नहीं कहते, माह, माई लव, माई रूल्स, माई गमला, माई फूल्स, ठीक है, माह। डिबेस और डिग्रेड, आर साइलेंट होता है, माह बस।
इफ़ यू डिफाइल अ केस अगेंस्ट हिम यू विल टार्निश हिज इमेज। अगर आप किसी के अगेंस्ट केस को फाइल कर देंगे तो आप उसकी इमेज को खराब कर देंगे, प्योरिटी को स्पॉइल कर देंगे। तो डिफाइल का मतलब केस फाइल कर दिया तो आपने किसी की पवित्रता को भंग कर दिया, किसी की इमेज खराब कर दी, याद आ जाएगा, ठीक है। डिलैपिडेशन, डिलैपिडेशन एक नाउन है, हिंदी मीनिंग है जीर्ण व्यवस्था, अ स्टेट ऑफ डिटेरियोरेशन ड्यू टू ओल्ड एज एंड लॉन्ग यूज। जर्जर की जो अवस्था है, जो मिल है वो डिलैपिडेशन की स्टेट में है, शुगर मिल है या कोई भी मिल है, अब वो उसकी जो दीवारें हैं वो टूटने वाली हैं, गिरने वाली हैं। वो एंशियंट मोनूमेंट्स जो हैं हमारे टाउन की, वो स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन में है। तो बीट अप है, बॉम्ब्ड आउट है, डॉग ईयर्ड है, डाउन एट द हिल्स है। मतलब पुरानी कोई बिल्डिंग है, अब बस जो तहस नहस होने वाली है, टूटने वाली है, बिल्कुल गिरने वाली है। इसकी जो दीवारें हैं मतलब बस खत्म है वो, उसमें कोई पावर या कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा। डिस्डेन, डिस्डेन नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो अवहेलना भी होता है, अवहेलना करना भी होता है, ठीक है। टू कंसिडर टू बी अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन, टू रिगार्ड और ट्रीट विद कंटेम्प्ट। मतलब किसी चीज को अनवर्दी समझना कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, और किसी को कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करना। कंटेम्प्ट मतलब किसी को नीचे की दृष्टि से देखना, अच्छा ना समझना, ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट समझना। ही ऑलवेज डिसडेन्स व्हाट ही कंसिडर डिसऑनेस्ट। जो भी चीज उसे डिसऑनेस्ट लगती है वो उसे, उसकी अवहेलना करता है, उसे एक तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उसे अवहेलना समझते हैं ना आप, कि मतलब उसे अपने लायक ही नहीं समझता है कि ये चीज तो मतलब बस ऐसे ही है। क्रिटिक्स हु डिसडेन द राइटर्स एज ए हैक। तो क्रिटिक्स ने डिसडेन किया राइटर्स को हैक कह के। हैक कौन होता है? एक जर्नलिस्ट होता है जिसकी जो राइटिंग स्किल्स होती है थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। तो क्रिटिक्स ने डिसडेन किया राइटर्स को। डिसडेन करना मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। स्कॉन करना, किसी को कंटेम्प्ट करना। और ये ऐसा वर्ड है कि कोई गलत चीज को आप डिसडेन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चले, बू कर देना, समझ के, डिसअप्रूवल शो करना। डायर, डायर एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग है खतरनाक। और भी इसके हिंदी मीनिंग होते हैं, इंग्लिश से समझेंगे। एक्सट्रीमली सीरियस कोई चीज है, अर्जेंट है कोई चीज, या फिर डिजास्ट्रस है। मतलब अगर कोई चीज एक्सट्रीमली सीरियस है और वो ना हो तो उसके चलते खून खराबा हो सकता है, नुकसान बहुत हो सकता है, तो वो डायर है। जैसे मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप किसी ड्रग का मिसयूज करते हैं, मिसयूज मतलब हद से ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये जो लोग हैं ये डायर नीड में है हेल्प की। अब यहाँ पे डायर नीड का मतलब खतरनाक नहीं है, एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट नीड है इनको हेल्प की। यहाँ पे ये है, अगर हेल्प नहीं मिली तो कोई डिजास्ट्रस हो जाएगा। डायर वार्निंग दे रखी है, अभी इसको कर लो जो वो कह रहा है, अदरवाइज कुछ परिणाम जो ऐसे होने वाले हैं जिसमें आप संभाले नहीं संभलेंगे वो चीज़ें, ठीक है। दैट एन अर्थक्वेक वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब आने वाला है अर्थक्वेक, तो डायर वार्निंग दे दी उसने, सीरियस वार्निंग दे दी। डिसिपेट, हमने डिसिपेशन देखा था ना, तो उसी से मिलता जुलता है डिसिपेट। वो नाउन था, ये वर्ब है। दूर करना, विद रेफरेंस टू फीलिंग्स एंड इमोशंस डिसअपियर। तो फीलिंग्स और इमोशंस को डिसअपियर कर देना, भगा देना। गुस्सा आपको आ रहा है, ठंडा हो गया है, आप खुश हो रहे थे, अब शांत हो गए हैं, तो वो चीज़ डिसिपेट हो गई है। जो कंसर्न शी हैड फेल्ट फॉर हिम हैड होली डिसिपेटेड। जो कंसर्न वो उसके लिए फील करती थी, अब वो डिसिपेट हो गया है, अब उसको चिंता नहीं है उसकी। शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया है। हिज एंगर डिसिपेटेड एज द सिचुएशन बिकेम क्लियर। उस टाइम गुस्सा आ रहा था, बट जैसी सिचुएशन सही हुई तो उसका एंगर जो है वो खत्म हो गया, दूर हो गया, डिसिपेट हो गया। डिसअपियर, वैनिश, एवापोरेट है डिसॉल्व हो जाना। डिसिपेट का एक और मीनिंग होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसका मतलब है अपव्यय करना, खर्च करना, वेस्ट करना, उड़ा देना पैसे को या एनर्जी को या रिसोर्सेज को। पानी चलता छोड़ दिया आपने, पैसा ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं आप, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं आप, बिजली बस ऐसे ही आप गवा रहे हैं, लाइट पंखे चलते छोड़ दिए आपने, तो डिसिपेट करना। ही इनहेरिटेड बट देन डिसिपेटेड हिज फादर्स फॉर्चून। उसके पापा से उसको पैसे मिले थे, इनहेरिट किया था उसने, विरासत में मिला था उसके पापा की जायदाद, बट उसने सब उड़ा दिया। जो हीट है वो ग्रेजुअली डिसिपेट हो गई है, एनर्जी भी होती है ना, वेस्ट हो गई है या फिर उड़ गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे डिसअपियर वाला सेंस भी आ रहा है ना, कि जो हीट है वो डिसिपेट हो गई है, एटमॉस्फेयर में उड़ गई है, खर्च हो गई है, ऐसा कह सकते हैं आप। वेस्ट हो गई है, मिसस्पेंड हो गई है, कोई चीज स्क्वेंडर कर दिया है आपने, ये इसके नियर सिनोनिम है। इसको कैसे याद करेंगे? डिसिपेट, तो डिसिपेट, तो डिसिपेट में सिप भी है और एट भी है। सिप का मतलब कुछ पीना, एट का मतलब खाना। लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग द स्पेंडिंग अ लॉट एंड परस्यूइंग द प्लेजर। तो अगर आप खा रहे हैं
ये तो पीना हो गया ना। अगर आप खा रहे हैं और आप पी रहे हैं तो मतलब आप मौज ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं, खुला खर्चा कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, मस्ती चल रही है आपकी, पूरी पार्टी हो रही है। डिसिपेट करना, डिवाउट, डिवोटी सुना है आपने? डिवोटी बस उसी से मिलता जुलता है डिवाउट। धार्मिक इंसान को बोलते हैं रिलीजियस या पायस पर्सन जो होता है। जो मदर है वो डिवाउट है और गॉड फेयरिंग है, भगवान से डरने वाली है। पायस, रिलीजियस, डिवोटेड, डेडिकेटेड और रेवरेंट। डिवाउट को ऐसे याद करेंगे, देव की भक्ति में आउट। देव की भक्ति में आउट, तो मतलब डिवाउट, तो भगवान की लीला में खोया हुआ है बिल्कुल। somebody devoted to religion and religious obligations। चलें जी, क्लियर। डिंट, डिंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयत्न, फोर्स, एफर्ट। जैसे वो कामयाब हुआ, कैसे? हार्डवर्क के प्रयास से। हार्डवर्क जो उसने किया था, वो जो एफर्ट लगाया था, उस वजह से वो कामयाब हुआ। उसे मिल गया जो वो चाहती थी, कैसे? बाय डिंट ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट कर करके, तो एफर्ट लगाया, रिक्वेस्ट की, बार बार हाथ पैर जोड़े, और उसको, उसके चलते फिर उसको वो मिल गया जो वो चाहती थी। डोरमेंट, डोरमेंट एक एडजेक्टिव है, ANT से ध्यान रखेंगे। निष्क्रिय है, इनएक्टिव कोई चीज है, टॉर्पिड है, हिडन है, लेटेंट है, एक्टिव नहीं है कोई, निष्क्रिय है अभी, ठीक है। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द डोरमेंट क्वालिटीज इन अ पर्सन। बुरा समय जो आता है वो छिपी हुई क्वालिटीज को बाहर निकालता है किसी इंसान की, क्योंकि जब अच्छा समय चल रहा होता है हमें हमारे पोटेंशियल का नहीं पता होता है, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। जैसे ही बुरा समय आता है तो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डिस्कंफर्ट को फेस करते हैं, यस और नो। तो उस टाइम हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो निखर के बाहर आती हैं। दे हैव अ ह्यूज रिजर्व ऑफ डोरमेंट टैलेंट्स। तो डोरमेंट टैलेंट मतलब हिडन टैलेंट्स है, जैसे इंडिया में हिडन टैलेंट है। स्लीप, डोजिंग, नैपिंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग, स्लम्बरिंग, डेड, फेलो, ये सारे इसके नियर सिनोनिम है। इसको कैसे याद करेंगे भाई? डोरमेंट में डॉर्म दिखाई दे रहा है, डॉर्म से बनता है डॉर्मिटरी। पता है आपको डॉर्मिटरी? चलो कोई बात नहीं। डॉर्मिटरी एक ऐसी जगह है, रहने के स्थान को, पीजी को, हॉस्टल को डॉर्मिटरी हम लोग बोलते हैं, जहां पे आप स्टे करते हैं, ठीक है। किसी भी रहने की जगह को डॉर्मिटरी बोलते हैं। डॉर्मिटरी वही होता है ना, वैसे पीजी टाइप होता है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। डॉर्मिटरी, हाँ डॉर्मिटरी, इसकी तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अंग्रेजों वाली है। डॉर्मिटरी, a large bedroom for a number of people in a school or institution। hostel type, यूनिवर्सिटी और कॉलेज हॉल फॉर ऑफ रेसिडेंस, हॉस्टल को ही बोलते हैं भाई, वही पीजी हॉस्टल। तो वहां पे आप क्या करते हैं? सोते हैं ना। तो जब आप सो रहे होते हैं तो आप इनएक्टिव होते हैं, तो डॉर्मिटरी से डॉर्म याद आ जाएगा, सॉरी डॉर्मेंट से डॉर्म याद आएगा, डॉर्म से डॉर्मिटरी, और डॉर्मिटरी से सोना, और सोने से आपको पता ही है कोई चीज इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। जैसे वॉल्केनो होते हैं, डोरमेंट होते हैं, अभी एकदम से फिर वो फट जाते हैं, ठीक है। अभी ये इनएक्टिव है, डोरमेंट है। डाइवल्ज, डाइवल्ज एक वर्ब है, भेद खोल देना, किसी की सीक्रेट बात किसी को बता देना, रिवील कर देना, अनराइवल कर देना, मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को दुनिया के सामने ले आना। ही ट्राइड टू गेन माई फेवर बाई डाइवल्जिंग द सीक्रेट्स ऑफ माई फ्रेंड्स। दोस्तों के जो सीक्रेट्स हैं उसको बता के उसने मेरा फेवर जीतने की कोशिश की। जैसे आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी कोई खुफिया बात और आपने अपने दोस्त को बताई, और आप उसे कह रहे हो तू मेरा पक्का दोस्त है, ये बात मैं बस तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तू ही मेरा पक्का दोस्त है, तेरे अलावा किसी को नहीं पता है। अब उसका भी तो कोई पक्का दोस्त होता है, वो उसको जाके बोलता है भाई तू मेरा पक्का दोस्त है, ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बात तेरे मेरे बीच में है और किसी के बीच में नहीं है, जानी भी नहीं चाहिए। फिर उसका भी तो कोई पक्का दोस्त होता है, भाई तुझे बता रहा हूँ, वो पूरे ग्रुप में फैली हुई है। तो डाइवल्ज कर दिया, भेद खोल दिया। डिस्क्लोज है, टेल है, इम्पार्ट है। जर्नलिस्ट जो है डाइवल्ज नहीं करते हैं उनके सोर्सेज को, वो कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से पता लगा। कौन से सूत्र हैं वो बताते ही नहीं है भाई, अपने वो छोड़ रखे हैं इन्होंने। क्या बोलते हैं, देसी शब्द होता है मूवीज में, आता मैं भूल गया, खबरी, खबरी के अलावा भी एक और शब्द होता है मैं भूल गया। जर्नलिस्ट जो है डाइवल्ज नहीं करते हैं उनके सोर्सेज को। तो डाइवल्ज का मतलब टू इंडल्ज, हिंट दे रहा है, सॉरी, डाइवल्ज, इंडल्ज, डाइवल्ज इंडल्ज हो जाना, इंडल्ज होकर किसी को कुछ बता देना, रिवील कर देना। तो ये जैसे बता रहा है, जो भी बताना चाह रहा होगा भैया।